बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। शेर फरगाना पार्ट 2। इक़्तिदार की कशाकश शुरू हो चुकी थी और अबू सईद मिर्ज़ा के 11 बेटे एक दूसरे के ताजो तख्त को ललचाई हुई नज़रों से देख रहे थे। इंतहा यह है कि उमर शेख मिर्ज़ा का खुसर यूनुस खान भी इस फिक्र में था कि मौका मिले तो वो फरगाना और अंदीजान पर कब्जा कर ले। समरकंद का हाकिम और उमर शेख मिर्ज़ा का बड़ा भाई सुल्तान अहमद मिर्ज़ा एक ओबाश और सख्त मिजाज नौजवान था। बाप के मरते ही वो बेलगाम हो गया और रियाया पर बेदरेग सितम ढाने लगा ताकि अगर कहीं बगावत और नाफरमानी की कोई खुफिया चिंगारी परवरिश पा रही हो तो वो शोला बनने से पहले ही बुझ जाए। मौलाना काजी शेख अहमद गियास के कत्ल के बाद से बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे थे। फिर जब उन्हें अबू सईद मिर्ज़ा की इबरतनाक मौत की खबर मिली तो वो लरज कर रह गए और उन्होंने दिल ही दिल में अपने खालिक को याद करते हुए कहा, बेशक तू बड़ा इंसाफ करने वाला है। मौलाना काजी जैसे बाकिरदार आलिम के लिए सुल्तान अहमद मिर्ज़ा की मोहब्बत और मातहती में रहना सख्त दुश्वार था और ख़ुद सुल्तान अहमद मिर्ज़ा को भी ऐसे लोग नापसंद थे जो हर वक्त बंदगाने खुदा के हकूक़ की बात करते रहते थे। मजबूरन मौलाना काजी सुल्तान अहमद मिर्ज़ा से इजाज़त लेकर फरगाना चले गए। समरकंद छोड़ने से पहले मौलाना काजी की शदीद ख्वाहिश थी कि वो शेख अहमद गियास की कब्र पर हाजिर होकर फातह ख्वानी करें और उनके मासूम बच्चे अहमद जमाल की किफ़ालत के लिए कुछ रकम दे दें। मगर सुल्तान अहमद मिर्ज़ा के खौफ से वो अपनी उस ख्वाहिश पर अमल ना कर सके और खामोशी से फरगाना चले आए। अगर मौलाना काजी एक नज़र भी अहमद जमाल को देख लेते तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता कि समरकंद का सबसे मजलूम बच्चा यही है जिस पर रोज़ाना नई नई आफात नाजिल होती रहती है। शेख अहमद गियास ने अपने यतीम बच्चे के लिए जो रकम छोड़ी थी वो सारा के नाकारा और बदकमाश शोहर ने चुरा ली थी। जब सारा ने उस जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज किया तो शोहर ने उसे इस कदर मारा कि वो ज़ख्मों की शिद्दत के सबब कई दिन तक पलंग से भी ना उठ सकी। फिर उसके जख्म भर गए तो वो मेहनत मजदूरी करके अहमद जमाल की परवरिश करने लगी, मगर इस तरह के सूखी रोटी ही उस बच्चे का मुकद्दर थी। वक्त तेजी से गुजरता रहा और सियासत की हंगामा खेजियां बढ़ती रहीं। अब उमर शेख मिर्ज़ा को दुश्मनों की रेशा दवानियों से ज्यादा औलाद की फिक्र सताने लगी थी। कुतलक खानम से उसकी शादी को 6 साल का तवील अरसा गुजर चुका था, मगर वो अब तक औलाद की नेमत से महरूम था। कुतलक खानम अक्सर रात के सन्नाटे में रोती और फिर किसी बच्चे की तरह अपने शोहर के सीने पर सर रखकर बिलखने लगती। साहिब आलम, कहीं इस वजह से हमारी रफाकत ख़त्म तो नहीं हो जाएगी कि मैं एक बांझ औरत हूँ? खुदा की कसम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। फिर कुतलक खानम की चीखें हज़ियानी अंदाज इख्तियार कर लेती। औलाद से महरूमी ने उसे नफ्सियाती मरीज़ा बना दिया था और यही वजह थी कि वो रोज़ाना ख्वाब में उमर शेख मिर्ज़ा से जुदाई के मनाजिर देखती थी। हाकिम फरगाना ने कुतलक खानम को बहुत समझाया, मगर वो हमेशा एक ही ख्याल से खौफजदा रहती कि कहीं उमर शेख मिर्ज़ा तख्त के वारिस के लिए दूसरी शादी ना कर ले। इस सिलसिले में शाही तबीब मुख्तलिफ तरीका इलाज आजमा रहे थे। फिर तमाम माहिर तबीबों ने इत्तिफाक राय के साथ उमर शेख मिर्ज़ा से कह दिया, शाह वाला, मलिका आलिया औलाद की नेमत से महरूम रहेंगी। अब कोई मौजज़ा ही उनकी वेरान आगोश को सरसब्ज़ो शादाब बना सकता है। ये सुनते ही उमर शेख मिर्ज़ा का सुर्खो सफ़ेद चेहरा जर्द हो गया था और फिर उसने एक तवील आहे सर्द खींची थी, जैसे किसी बादशाह को उसके सिपाहियों ने खबर दी हो कि वो जंग हार चुका है। फरगाना का मशहूर दरबारी नजूमी मोहम्मद शरीफ कई साल से पेशीन गोई कर रहा था कि तख्त का वारिस दुनिया में आने ही वाला है। एक दिन फिर उसने जायचा खींचकर हाकिम फरगाना को औलाद नरीना की खुशखबरी सुनाई तो उमर शेख मिर्ज़ा पागल सा हो गया। उसने रोशनाई की शीशी उठाकर मोहम्मद शरीफ के मुंह पर उलट दी और तमाम कागजात के पुर्जे कर डाले। तू भी झूठा, तेरा इल्म भी झूठा। अब उस वक्त तक मेरे सामने ना आना जब तक तख्ते फरगाना का वारिस इस दुनिया में ना आ जाए। नजूमी मोहम्मद शरीफ की सैकड़ों पेश गोइयां दुरुस्त साबित हो चुकी थी, मगर आज वही माहिर फन खलवत गाहे शाही से इस तरह निकला कि उसके चेहरे और लिबास पर स्याही फैली हुई थी। कसरे शाही के मकीनों ने बड़े हैरत और अफसोस के साथ ये तमाशा देखा। इसी दौरान एक और दर्दनाक वाकया रूनुमा हुआ। कुतलुक खानम का चचाजाद भाई मुनस खान एक जंग में मारा गया। इससे पहले उसकी बीवी गुलजार बेगम कुछ दिन वबाई बुखार में मुब्तला रहकर इंतकाल कर चुकी थी। अब मुनस खान की 4 साला बच्ची आलिया ताजदार खानम माँ बाप के साए से महरूम दुनिया में तन्हा रह गई थी।
अगरचे सैकड़ों रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन ताजदार खानम की जबान समझने वाला कोई नहीं था। जब कुतलक खानम भाई की ताज़ियत के लिए तुर्किस्तान पहुंची और उसने ताजदार को इंसानी हजूम में किसी मुजस्मे की तरह खामोश देखा तो दिल पर ऐसी चोट लगी कि तड़प कर रह गई। खुद भी गमजदा थी, इसलिए एक मासूम बच्ची की तन्हाई बर्दाश्त ना कर सकी। फिर ये खलिश इस हद तक बढ़ी कि कुतलक खानम ने अपने बाप यूनुस खान से कह दिया कि वो ताजदार को अपनी बेटी बनाना चाहती है। यूनुस खान ताजदार खानम के दर्द को समझता था, इसलिए उसने कोई एतराज़ नहीं किया। फिर जब कुतलक खानम फरगाना वापस आई तो आलिया ताजदार भी उसके हमरा थी। उमर शेख मिर्जा ने इंतहाई मोहब्बत आमेज नजरों से उस गुलाब जैसी बच्ची को देखा जिसके सर पर यतीमी की तेज धूप फैली हुई थी। तुमने बहुत अच्छा किया निगार, इस तरह तुम्हारा दिल बहल जाएगा और इस बच्ची को इसकी माँ भी मिल जाएगी। शोहर की बात सुनकर कुतलक खानम मुस्कुराने लगी, लेकिन उमर शेख मिर्जा ने साफ महसूस कर लिया कि उसकी मुस्कुराहट बहुत जख्मी है। कुछ दिन तो कुतलक खानम आलिया ताजदार की नाज बरदारियों में गुम रही, मगर उसके सीने का नासूर मुस्तकिल रिश्ता ही रहा। फिर वो यकसानियत से उकता गई और बात बात पर ताजदार को डांटने लगी। पराई बेटी के वजूद से औरत की अपनी कोख की आग नहीं बुझती, और मामला तो वली अहदे सल्तनत का था। आलिया ताजदार उसका नेमोल बदल किस तरह हो सकती थी। नतीजतन कुतलक खानम फिर उन्हीं अजियतनाक तन्हाइयों में घिर कर रह गई। उमर शेख मिर्जा से अपनी शरीके हयात का ये कर्ब देखा नहीं जाता था। एक रात वो शदीद जहनी इंतशार के आलम में महल की बालाई मंजिल पर टहल रहा था कि इत्तेफाक से उस जगह रुक गया जहां से कई साल पहले वो सैयद मेहदी रहमतुल्लाह अलैह की गिरियाओजारी सुना करता था। जालिम, तुमने ये क्या किया? आफताब को कत्ल कर डाला। अब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अनकरीब तुम सब के सब बेनिशान हो जाओगे। माजी की दास्तान का वर्क क्या पलटा कि उमर शेख मिर्जा के दिलो दिमाग में जलजला सा आ गया। पहले मेरा बाप बेनिशान हुआ और अब मैं बेनिशान हो रहा हूं। शिद्दत खौफ से उमर शेख मिर्जा का पूरा जिस्म कांप रहा था। फिर यकायक कसरे शाही में हलचल सी मच गई। फरगाना का हाकिम भागता हुआ नीचे आया। तमाम खिदमतगार उमर शेख मिर्जा के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। हर शख्स हैरान और परेशान था कि आज शाहेवाला को क्या हो गया है। उमर शेख मिर्जा ने मुहाफिजों को किले का दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। फिर जब वो तेजी के साथ बाहर निकला तो मौलाना काजी ने हैरतनाक लहजे में कहा, शाहेवाला इस वक्त कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? सैयद के पास जा रहा हूं। उमर शेख मिर्जा ने आगे बढ़ते हुए कहा। कौन सैयद? मौलाना काजी ने डरते डरते पूछा। तुम नहीं जानते कि सैयद कौन है? उमर शेख मिर्जा की रफ्तार कुछ और तेज हो गई थी। कम से कम मुहाफिजों को तो साथ ले लीजिए। मौलाना काजी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। रात के वक्त हजूर का तन्हा जाना मुनासिब नहीं। अंधेरे में दोस्त और दुश्मन की तमीज बाकी नहीं रहती। ये मेरा और सैयद का मामला है, वहां कोई दूसरा नहीं जा सकता। उमर शेख मिर्जा पर वहशत सी तारी थी। तो कम से कम अपनी तलवार ही ले लीजिए। मौलाना काजी की बेचारगी नाकाबिले बयान थी। सैयद की बारगाह में मुसल्ला होकर जाना संगीन बेअदबी है। उमर शेख मिर्जा ने अपने मुशीर खास का हर मशवरा मानने से इनकार कर दिया था। सैकड़ों मुसल्ला मुहाफिज और बेशुमार खिदमतगार किले के दरवाजे पर इस हालत में खड़े थे कि उनकी सांसें रुकी जाती थी, और उमर शेख मिर्जा रात की गहरी तारीकी में तने तन्हा सैयद मेहदी की झोंपड़ी की तरफ जा रहा था। शहजादा उमर शेख मिर्जा कई मील का फासला पा प्यादा तय करके सैयद मेहदी रहमतुल्लाह अलैह की झोंपड़ी तक पहुंचा, मगर सैयद वहां मौजूद नहीं थे। फरगाना का हाकिम बहुत देर तक सैयद का इंतजार करता रहा और फिर रात के अंधेरे ही में किसी शिकस्त खोरदा सिपाही की तरह कसरे शाही की तरफ लौट आया। तमाम अमीरों, वजीरों, मुशीरों, सिपाहियों, खिदमतगारों और कसरे शाही के मकीनों ने शहजादे की बाहिफाजत वापसी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन दिनों सियासी हालात बड़े परेशान कुन थे। कदम कदम पर साजिशों के जाल फैले हुए थे और अबू सईद मिर्जा के सारे बेटे अपनी अपनी ममलुकतों को तोसी देने की कोशिश में जायज़ व नाजायज़ हरबा इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसी संगीन फिजा में शहजादे उमर शेख मिर्जा का गैर मुसल्ला होकर निस्फ शब की तारीकी में कई मील का पैदल सफर करना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। शहजादे की वापसी पर उसके मुशीर खास मौलाना काजी ने पूछा, साहिब आलम आप किसकी तलाश में गए थे और ये सैयद मेहदी कौन है? समरकंद से आने के बाद उमर शेख मिर्जा ने मौलाना काजी को अपना मुशीर खास बना लिया था। इस दौरान रियासत का मुदारुल महाम बाबाए काबुली मर चुका था। बाबाए काबुली के इंतकाल के बाद मौलाना काजी को मुशीर खास के आला मनसब पर फाइज कर दिया गया था। उमर शेख मिर्जा काजी का बहुत एहतराम करता था,
मगर उस वक्त वो शदीद जहनी अजियत में मुब्तला था, इसलिए मौलाना की बातों का जवाब दिए बगैर अपनी खलवतगाह में चला गया। कुतलक खानम शोहर का उदास चेहरा और वीरान आंखें देखकर परेशान हो गई। क्या साहिब आलम मुझे भी नहीं बताएंगे कि रात के इस अंधेरे में कहाँ तशरीफ ले गए थे? कुतलक खानम ने एक खास अदाए महबूबाना के साथ कहा। तुम मेरी जिंदगी के हर राज में शरीक रही हो निगार, मगर ये एक अजीब उलझन है। उमर शेख मिर्जा रुक रुक कर बोल रहा था और उसकी आवाज से इंतहाई शिकस्तगी झलक रही थी। जब तक मैं खुद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाता, तुम्हें भी नहीं बता सकता कि आखिर ये उलझन क्या है। खानम अपने शोहर की सबसे बड़ी मिजाज शनास थी। उसे मालूम था कि उमर शेख मिर्जा एक बेहद मोहब्बत करने वाला शोहर है, मगर जब वो किसी मामले में खामोशी इख्तियार कर लेता है तो फिर उसकी मर्जी के खिलाफ जबान खुलवाना आसान नहीं। मजबूरन कुतलक खानम खामोश हो गई, मगर फिर भी वो बड़ी राजदारी और एहतियात के साथ शोहर की पुरअसरार हरकतों सकनात का जायजा लेती रही। शहजादा उमर शेख मिर्जा मुसलसल एक माह तक रात के मुख्तलिफ हिस्सों में सैयद मेहदी की कयामगाह पर जाता रहा, मगर उसे हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। कुछ दिन तक मुगल शहजादे ने झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर सैयद मेहदी को पुकारा, फिर इस ख्याल से अंदर जाकर भी देखा कि कहीं सैयद सो तो नहीं रहे हैं, मगर उमर शेख मिर्जा की तमाम तलब व जुस्तजू रायगा गई। सैयद का दूर दूर तक कोई निशान ना होता, बल्कि ऐसा लगता जैसे सैयद उस जगह को छोड़कर कहीं और चले गए हैं। इस दौरान मौलाना काजी बार बार शहजादे से उसके इज़्तराब व जुस्तजू का सबब दरियाफ्त करते रहे, मगर उमर शेख मिर्जा हर मर्तबा इस तरह दामन बचा जाता गोया उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर इस सिलसिले में फरगाना के हाकिम ने एक नया रास्ता इख्तियार किया। उसने अपने एक मोतबर जासूस को हुक्म दिया कि वो सैयद मेहदी को तलाश करे, इस तरह कि सैयद उसकी मौजूदगी का एहसास ना कर सके। फिर उसी रात शाही जासूस ने यह अजीबो गरीब इत्तला दी कि सैयद मेहदी अपनी झोपड़ी में मौजूद है। उमर शेख मिर्जा ने उस मौके को गनीमत जाना, सवार होकर सैयद मेहदी की कयामगाह तक पहुंचा, मगर इस बार भी नाकामी उसका इंतजार कर रही थी। उमर शेख मिर्जा शदीद मायूसी और शिकस्तगी के आलम में नामुराद वापस चला आया। फिर दूसरी रात भी मुगल शहजादे ने यही अमल दोहराया। जैसे ही शाही जासूस ने यह इत्तला दी कि सैयद वहां मौजूद है, उमर शेख मिर्जा घोड़े पर सवार होकर झोंपड़ी तक पहुंचा, लेकिन इस मर्तबा भी नाकामी ही उसका मुकद्दर बनी। फरगाना का हाकिम इंतहाई बेदिली और झुंझलाहट का शिकार था। उसने झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर बाआवाज़े बुलंद कहा, सैयद, मैं खूब जानता हूं कि आप मुझसे मिलना नहीं चाहते। मेरी रियाया का एक अदना फर्द इस काबिल है कि वो आपको देख सकता है, लेकिन मेरी गुनहगार आंखें इस लायक नहीं कि वो आपके दीदार से शर्फयाब हो सके। फिर जब उमर शेख मिर्जा वापस पहुंचा तो शिद्दत गम से उसका चेहरा धुआं हो रहा था। रियासत के मुशीर खास मौलाना काजी शाही खलवतगाह के सामने इस तरह टहल रहे थे जैसे वो खुद भी किसी अंदरूनी कर्ब में मुब्तला हो। उमर शेख ने अपने मुशीर पर उचटती सी नजर डाली और खलवतगाह के दरवाजे में दाखिल होने लगा। मौलाना काजी तेजी से आगे बढ़े और बुलंद आवाज में कहने लगे, साहिब आलम, बस आज तन्हाई के चंद लम्हे मुझे इनायत कर दीजिए, उसके बाद मैं फिर कभी आपको जहमत नहीं दूंगा। मौलाना काजी का लहजा यकसर बदला हुआ था। उमर शेख मिर्जा ने मुड़कर अपने मुशीर खास की तरफ बहुत गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, आइए मौलाना। फरगाना के मुशीर खास ने शाही खलवतगाह में दाखिल होते ही अर्ज किया, साहिब आलम, मुझे अपने इस गम में भी शरीक कर लीजिए जिसकी खलिश आपको चैन से बैठने नहीं देती और जिसकी तपिश आपके शगुफ्ता चेहरे को किसी गीली लकड़ी की तरह सुलगा रही है। शहजादा उमर शेख मिर्जा बहुत देर तक गहरे सकूत के आलम में बैठा रहा। वो शदीद जहनी कशमकश का शिकार था कि मौलाना काजी से अपनी जिंदगी का ये राज कहे या ना कहे। आखिर उसने अपने दिल का गुबार कम करने के लिए होंठों को जुम्बिश दी और सैयद मेहदी की गिरिया उजारी का सारा हाल तफसील से सुना दिया। फिर जब फरगाना का हाकिम खामोश हुआ तो उसने मौलाना काजी के तासुरात का जायजा लेना चाहा। मुशीर खास का चेहरा जर्द पड़ गया था और उनके जिस्म पर हल्का हल्का लर्जा तारी था। मैं इसी दिन से डरता था साहिब आलम, मुशीर खास की जबान से अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। कैसा दिन? मौलाना काजी का खौफ व दहशत में डूबा हुआ चेहरा देखकर उमर शेख मिर्जा खुद भी वहशत ज़दा नजर आने लगा था। अगर साहिब आलम दुनिया की इस तल्ख तरीन बात को सुनने का हौसला रखते हैं तो ये खादिम कुछ अर्ज करे। मौलाना काजी ने अपने जज्बात की शिद्दत पर काबू पाते हुए कहा, कहो मौलाना, सब कुछ कह डालो, हम में बहुत हौसला है। उमर शेख मिर्जा का इज़्तराब अपनी इंतहा को पहुंच गया था। मौलाना काजी कुछ देर तक मुनासिब अल्फाज तलाश करते रहे।
चाहे इस जुर्मे हक बयानी पर साहिब आलम मुझे कत्ल ही कर डाले, मगर आज मैं सब कुछ कह डालूंगा। साहिब आलम, आप नहीं जानते कि कैसा मर्दे पाकबाज एक हुक्मरान की बेजा जिद पर कुर्बान कर दिया गया। मौलाना काजी किसी मासूम बच्चे की मानिद रो रहे थे। शेख अहमद गयास यही तो कहते थे कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और साहिब किरा अमीर तैमूर की फतुहात में कोई निस्बत ही नहीं है। एक दिलों का फातेह था और दूसरा जिस्मों का। दिलों के फातेह को कभी मौत नहीं आती और जिस्मों का फातेह तो अपनी जिंदगी में ही मर जाता है। इस नाकाबिले तरदीद सच्चाई की जो सजा शेख अहमद गयास को दी गई, वल्लाह वो बड़ा जुल्म था। मैं सैयद मेहदी से वाकिफ नहीं, मगर आसारों कराइन बताते हैं कि शेख अहमद गयास ही उनके महबूब थे और सूरज के कत्ल से मुराद शेख अहमद गयास ही का कत्ल है। मौलाना काजी ज़ारो कतार रो रहे थे। अपने मुशीर खास की ज़बानी ये इंकशाफ सुनकर शहजादे उमर शेख मिर्जा की आंखें खुली की खुली रह गई। साहिब आलम, आपने अहमद गयास के बच्चे को रोते नहीं देखा। जब शेख कत्ल हुए थे उस बच्चे की उम्र ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 साल थी। मैं नहीं जानता कि अब अहमद गयास की निशानी किस हाल में है। भूख और इफलास की खौफनाक आंधी ने उस चराग को बुझा दिया या शेख के खून से रोशन होने वाली वो शम्मा मुसलसल तुंदो तेज हवाओं की जद पर है। अफसोस मुझे कुछ खबर नहीं। शदीद रिक्कत आमेज लहजे में शेख अहमद गयास के मदरसे और घर के मिसमार होने का हाल भी सुना डाला। ये जुल्म और मजलूमियत की अजीब दास्तान थी जिसे सुनकर उमर शेख मिर्जा भी रोने लगा। मौलाना, अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं इस सिलसिले में यकसर बेकसूर हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। फातह आलम का वो बदकार मुसाहिब हुसाम बेग जो शेख अहमद गयास के खिलाफ साजिशें करने में पेश था, आपने अपनी आंखों से उसका हशर नहीं देखा। ये कहते कहते मौलाना काजी के चेहरे पर शदीद नफरत के साए उभर आए थे। जब तक मैं वहां मौजूद था वो मुनाफिक और रियाकार समरकंद के गली कूचों में चीखता फिरता था कि मुझे उन लोगों से बचा लो, ये लोग मुझे कत्ल कर डालेंगे। तुम इन्हें रोकते क्यों नहीं? वो बेनियाम शमशीर लिए मेरी तरफ आ रहे हैं। हुसाम बेग पागल हो गया था और अहले खाना ने उसकी मजनूनाना हरकतों से तंग आकर उसे घर से निकाल दिया था। अब अल्लाह ही जानता है कि यह अंधेरा कहां तक फैलेगा और कौन कौन बेनिशान होगा। मौलाना, उमर शेख मिर्जा ने बड़े दर्दनाक लहजे में अपने मुशीर खास को मुखातिब करते हुए कहा, फातह आलम बेनिशान हो चुके हैं और अब मैं बेनिशान हो रहा हूं। अल्लाह ना करे, मौलाना काजी ने घबरा कर कहा। फरगाना के मुशीर खास इस रात से बाखबर थे कि उमर शेख मिर्जा की शादी को 7 साल का तवील अरसा गुजर चुका था और वो अब तक औलाद की नेमत से महरूम था। मुगल शहजादे ने अपने बेनिशान होने का जिक्र करके उसी अलमनाक वाक़े की तरफ इशारा किया था। मैंने सैयद मेहदी से उनकी गिरिया उजारी का सबब दरियाफ्त करने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो मुझसे गुफ्तगू करने के भी रवादार नहीं है। उमर शेख मिर्जा का लहजा बहुत शिकस्ता था और अब तो उनकी बेजारी का ये हाल है कि वो आम लोगों को दिखाई देते हैं और मुझे नजर तक नहीं आते। मैं क्या करूं मौलाना, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। सियासत के महाज पर दोस्त नुमा दुश्मनों से जंग करूं और दिल के महाज पर अपनी बीवी कुतलग निगार खानम के तेज नश्तर बर्दाश्त करूं। एक तन्हा इंसान 2 महाजों पर किस तरह लड़ सकता है मौलाना? और निगार खानम भी क्या करे, आखिर एक औरत है, उसे अपनी कोख की ये वीरानी देखी नहीं जाती। कोई और बेनिशां हो या ना हो, लेकिन उमर शेख मिर्जा जरूर बेनिशां हो जाएगा। सैयद मेहदी का तर्ज अमल बता रहा है कि वो मुझे अपने बाप के गुनाह की माफी मांगने का मौका भी फराहम करना नहीं चाहते। मुगल शहजादे के लहजे में ऐसी थकन थी जैसे नाकाबिले इलाज बीमारी में मुब्तला कोई मरीज आखिरी सांसें ले रहा हो। सैयद मिलेंगे कैसे नहीं? अचानक मौलाना काजी का लहजा बदल गया था। उनके लहजे में शाही मनसबदारी के गरूर की बजाय एक अजीब सा नाज और एहसास तफाखुर था, जैसे वो सैयद मेहदी से एक निस्बत खास रखते हो। सैयद अपनी रियाया से किस तरह बेखबर रह सकते हैं? उन्हें आपसे मिलना ही होगा, उन्हें आपसे मिलना ही होगा। मुझे अपने हमरा ले चलिए। फिर दिन के उजाले में शहजादा उमर शेख मिर्जा अपने मुशीर खास मौलाना काजी के साथ सैयद मेहदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह जलाल में हाजिर हुआ। खिलाफ मामूल झोंपड़ी का दरवाजा बंद था। उमर शेख मिर्जा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। फरगाना के हाकिम का ख्याल था कि आज भी सैयद मेहदी उसे शर्फे मुलाकात नहीं बख्शेंगे। उसने बड़ी मायूसाना नजरों से मौलाना काजी की तरफ देखा।
मौलाना काजी सर झुकाए हुए आगे बढ़े और बुलंद आवाज में अर्ज करने लगे, सैयद दरवाजा खोलिए और अपनी रियाया की हालत जार देखिए। मौलाना काजी को सैयद के दरवाजे पर सदा दिए हुए बहुत देर गुजर चुकी थी, मगर सैयद की झोंपड़ी का दरवाजा अभी तक नहीं खुला था। मौलाना काजी ने दोबारा इंतहाई पुरसोज लहजे में आवाज दी, सैयद हम आपके महबूब की ताज़ियत के लिए हाजिर हुए हैं। उमर शेख मिर्जा का ख्याल था कि मौलाना काजी की ये सदा भी बेकार जाएगी, मगर उस वक्त फरगाना का हाकिम हैरान रह गया जब उसने झोंपड़ी का दरवाजा खुलते देखा। फिर सैयद मेहदी इस तरह नमूदार हुए कि वो बहुत लागरो नहीफ नजर आ रहे थे और आंखें इस तरह सूजी हुई थी जैसे बहुत देर से रो रहे हों। यहाँ कौन है मेरे महबूब का मातम करने वाला? सैयद मेहदी ने वीरान और गुबार आलूद आंखों से मौलाना काजी की तरफ देखा। भाई, आज तुम्हें कैसे फुर्सत मिल गई? मेरे महबूब को गए हुए तो जमाने गुजर गए। सैयद मेहदी के लहजे में दिल का दर्द शामिल था। मौलाना काजी दोनों हाथ बांधे और सर झुकाए आगे बढ़े। मैं मौलाना काजी हूँ, रियासत फरगाना का मुशीर समरकंद से आया हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि शेख अहमद गियास से आपका क्या रिश्ता है, इसलिए ताज़ियत पेश करने में बहुत देर हो गई। अपनी इस कोताही पर शदीद नदामत के साथ मुआफ़ी का खास्तगार हूँ। ये कहते कहते मौलाना काजी रोने लगे थे। सैयद मेहदी बेकरार होकर आगे बढ़े और फरगाना के मुशीर खास को गले लगाकर खुद भी रोने लगे। मुझे सब खबर है, तुमने मेरे महबूब को बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो जालिम व सितमगर कैसे सुनता कि इक़्तिदार ने उसकी समातों पर पहरे बिठा दिए थे, और कैसे देखता कि झूठी ताकत के नशे ने उसकी बेनाई जायल कर दी थी। खैर, आसमानों पर यही लिखा था कि बूढ़ा मेहदी फरगाना की गलियों में रोता फिरे और उसका जवां साल महबूब अहमद गियास खूनी कफन पहनकर आलम बाला की तरफ चला जाए। मौत उस फातह आलम अबू सईद मिर्जा की लाश को खींचकर तारीख गड्ढे में डाल दे। सैयद मेहदी की जबान से आग बरस रही थी और आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां था। मेरे शहजादे की भी किसी को खबर है? कौन शहजादा? मौलाना काजी हैरत से सैयद की तरफ देखने लगे। समरकंद में एक ही तो शहजादा है, सैयद मेहदी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े वालेहाना लहजे में कहा, मगर उनके चेहरे से वही नाकाबिले बयान अजियत झलक रही थी। मेरे महबूब अहमद गियास का मासूम बच्चा, जिसके सर पर अबू सईद मिर्जा ने यतीमी की तेज धूप फैला दी। मौलाना काजी ने सैयद मेहदी के सामने अपनी इस कोताही का एतराफ़ कर लिया कि वो वाली समरकंद सुल्तान अहमद मिर्जा के खौफ से अहमद जमाल की खबरगिरी ना कर सके। फिर जैसे ही मौलाना काजी खामोश हुए, उमर शेख मिर्जा मौका गनीमत जानकर आगे बढ़ा और शेख अहमद गियास के गैर मुनसिफाना कत्ल पर सैयद मेहदी से ताज़ियत करने लगा। सैयद मेहदी कुछ देर तक बड़ी खामोशी से मुगल शहजादे की माजरत सुनते रहे, फिर यकायक गज़बनाक होकर बोले, मेरे रूबरू ये इकरार कर कि तेरा बाप जालिम था और उसने अदलो इंसाफ का खून बहाया। हाँ सैयद, मैं एतराफ़ करता हूँ कि शेख अहमद गियास हक पर थे। मेरे बाप ने उन्हें बेगुनाह कत्ल करा दिया और ये जुल्म नाइंसाफ़ी की एक बदतरीन मिसाल है। उमर शेख मिर्जा के लहजे में किसी किस्म की रियाकारी या बनावट नहीं थी। सैयद मेहदी शहजादे के उस एतराफ़ से बहुत मुतासिर हुए थे। फिर मैं तेरी ताज़ियत कबूल करता हूँ। अल्लाह तुझे हक पर शहादत देने की मजीद तौफीक अता फरमाए। सैयद मेहदी ने शर्फ़े हम कलामी बख्शा तो उमर शेख मिर्जा का हौसला बढ़ गया। सैयद, मैं अपने बाप के उस गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ। फरगाना का हाकिम किसी कदर पुरजोश नजर आने लगा था। तू कफ़ारा अदा करेगा? सैयद मेहदी ने बड़ी अजीब नज़रों से उमर शेख मिर्जा को देखा। फिर सारी दुनिया के सामने अदालत आरास्ता कर अहमद गियास के बेटे के हाथ में तलवार दे दे और चुपचाप कत्ल हो जा। अबू सईद मिर्जा के गुनाह का कफ़ारा तो यही है। सैयद मेहदी की बात सुनकर उमर शेख मिर्जा का चेहरा जर्द पड़ गया। मौलाना काजी ने फौरन ही दरमियान में मुदाखलत की। सैयद मोहतरम, शहजादे इस आजमाइश के मुतहम्मिल नहीं हो सकेंगे, तो फिर कफ़ारे की बात क्यों करता है? सैयद मेहदी का लहजा नरम पड़ गया था। उसकी कब्र है, उसका अमाल नामा है, उसने जो बोया था वही काट रहा होगा। तुझ पर उसके गुनाह का कोई बोझ नहीं। जा अपनी रियाया की तरफ देख, पता नहीं और कहां कहां खूने नाहक बह रहा होगा। उसे रोकने की कोशिश कर, कहीं वो मौजे खून तेरे महल्लात को भी बहा कर ना ले जाए। यह कहते हुए सैयद मेहदी वापस जाने के लिए मुड़े। सैयद आलिए मर्तबत, मौलाना काजी ने बड़े आजिजाना लहजे में इल्तिजा की,
शहजादे आपके दर पर कुछ मांगने आए हैं, ये आपकी रियाया है, इन्हें मायूस ना फरमाइए। मेरी रियाया? सैयद मेहदी पलटकर अजीब से लहजे में बोले, ये कैसी तोहमत है मुझ पर? जिससे अपना बोझ नहीं उठता वो किसी दूसरे को क्या दे सकता है? सैयद, मैं बे औलाद हूं और बेनिशानी 7 साल से मेरे ताक़ुब में है। बिलाखिर मुगल शहजादे ने सैयद मेहदी के हजूर में अपनी दरख्वास्त पेश कर दी। इस दुनिया में हजारों बे औलाद जिंदा हैं, अगर उस कतार में तू भी शामिल हो गया तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी? कारोबार हयात मुनक़ते तो नहीं हो जाएगा। सैयद मेहदी ने इस तरह कहा जैसे वो उमर शेख मिर्जा को नसीहत कर रहे हो। मेरी तरफ क्यों नहीं देखता? ना बीवी, ना बच्चे, ना अहले खानदान और ना कोई पड़ोसी, फिर भी जिंदा हूं। ना तुझसे शिकवा करता हूं और ना अहले फरगाना से। सैयद, मैं इस आजमाइश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उमर शेख मिर्जा रोने लगा। मैं बहुत कमजोर इंसान हूं। आपको शेख अहमद गयास का वास्ता मेरे हक में दुआए खैर फरमा दीजिए, वरना मैं इस दर से वापिस नहीं जाऊंगा। अगर बेनिशान ही होना है तो फिर क्यों ना इसी आस्ताने पर दम तोड़ दूं। तू बहुत होशियार है शहजादे। पहली बार सैयद मेहदी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी। जब तुझसे कुछ ना बन पड़ा तो मेरे महबूब को दरमियान में ले आया। अल्लाह तुम शातिरों से महफूज रखे। इंसानी कमजोरियों से कैसे फायदा उठाते हो? सैयद, आपके जाहो जलाल की कसम, मैंने किसी सियासी हिलागरी से काम नहीं लिया है। उमर शेख मिर्जा के लहजे में खुली हुई सच्चाई शामिल थी। मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था कि शेख अहमद गयास को दरमियान में ले आऊं। सैयद मेहदी का रवैया बदल गया। फिर उमर शेख मिर्जा और मौलाना काजी को अपने पीछे आने का इशारा करके झोंपड़ी के दरवाजे में दाखिल हो गए। सैयद की कयामगाह बहुत मुख्तसर थी। 2 बोसीदा चटाइयों के सिवा वहां कोई साजो सामान नहीं था। जिस फर्श पर सैयद लेटा करते थे वो कच्चा था, मगर सफाई हर शय से नुमाया थी। वालिए फरगाना, बैठ जाओ। सैयद मेहदी आज तुम्हारा मेजबान है। सैयद ने अपने सामने बिछी हुई चटाई की तरफ इशारा किया और बहुत गौर से उमर शेख मिर्जा के चेहरे का जायजा लेने लगे। अगरचे मुगल शहजादा इंतहाई कीमती लिबास जेबतन किए हुए था, लेकिन उसने खाक आलूद चटाई पर बैठ जाने में किसी तकल्लुफ का मुजाहिरा नहीं किया। सैयद मेहदी ने सूखे हुए अंजीरों और खुबानियों से उमर शेख मिर्जा और मौलाना काजी की तवाज़ो की। फिर रस्म मेज़बानी अदा करने के बाद वालिए फरगाना से मुखातिब हुए। शेख अहमद गयास का मासूम बच्चा इस वक्त बहुत बुरे हाल में है। ये कहते कहते सैयद मेहदी आप दीदा हो गए। कैसी कयामत है? समरकंद का शहजादा और ऐसे दरीदा लिबास में फिरे, उसकी खबर ले, फिर मुमकिन है कि अल्लाह तुझे बेनिशान होने से बचा ले। सैयद, मुझे हुक्म दीजिए, उमर शेख मिर्जा ने बेकरार होकर कहा। हुक्म नहीं, एक दरख्वास्त है। अब सैयद मेहदी के आंसू तेजी से बहने लगे थे। चाहता हूं कि जिंदगी में एक बार अपने शहजादे को देख लूं। बेवफा सांसों के खेल का क्या भरोसा, खबर नहीं कब तमाशा खत्म हो जाए और अगले सफर का बुलावा आ जाए। सैयद के लहजे में बड़ी हसरत थी। जब उमर शेख मिर्जा ने अपनी बीवी कुतलक खानम को यह खुशखबरी सुनाई तो कुछ देर तक उस पर नाकाबिले बयान सरसारी की कैफियत तारी रही। फिर ख्वाबों और जज्बों का सहर टूटा तो वो अजीब सी नजरों से शोहर की तरफ देखने लगी। साहिब आलम, क्या वाकई मैं मां बन जाऊंगी? कुतलक खानम के लहजे से अचानक बेयकीनी का इजहार होने लगा था। क्या सैयद मेहदी इतने ही बड़े बुजुर्ग हैं कि उनकी दुआओं से अनहोनी बातें हो जाती हैं? शदीद हेजानी कैफियत के बाइस उसकी जबान से अदा होने वाले अल्फाज टूट जाते थे। हाँ, मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि सैयद की दुआएं रायगा नहीं जाएंगी। उमर शेख मिर्जा के लहजे में बड़ा एतमाद था। मगर तुम बेयकीनी का शिकार क्यों हो? अहले अल्लाह के बारे में इस तरह नहीं सोचते। ये बड़ी गुस्ताखी है, बड़ी बेअदबी है। मुझे अंधेरों और महरूमियों की तवील मसाफत ने थका दिया है साहिब आलम। यह कहकर कुतलक खानम ने शोहर के सीने पर सर रख दिया और सिसक कर रोने लगी। उमर शेख मिर्जा बहुत देर तक बीवी को तसल्लियां देता रहा। अंधेरों का यह सफर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और सूरज हमारे घर में उतरने ही वाला है। फिर जब बहुत देर बाद कुतलक खानम जज्बात के हिसार से बाहर निकली तो एक और उलझन किसी खूनख्वार दुश्मन की तरह उसके सामने खड़ी थी। मगर आप समरकंद कैसे जाएंगे साहिब आलम? क्यों? उमर शेख मिर्जा ने चौंक कर खानम की तरफ देखा। आप बाबा जान की हरीस फितरत से बाखूबी वाकिफ हैं। खानम ने इंतहाई तल्ख लहजे में अपने बाप यूनुस खान
और हकीकी बड़े भाई सुल्तान महमूद मिर्जा के किरदार पर तबसरा करते हुए कहा, ये दोनों बाप बेटे कई बार उमर शेख मिर्जा के इक़्तिदार के खिलाफ घिनौनी साजिशें कर चुके थे, लेकिन मौलाना काजी के सियासी तदब्बुर और उमर शेख मिर्जा की शुजाअत और हौसलामंदी ने अभी तक दुश्मनों को उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दिया था। अगरचे यूनुस खान एक तवीलो अरीज इलाके पर हुक्मरानी कर रहा था, लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ उसके इक़्तिदार की भूख बढ़ती ही जा रही थी। उमर शेख मिर्जा के साथ अपनी बेटी कुतलक खानम की शादी करके बज़ाहिर उसने दो खानदानों के दरमियान दोस्ती का रिश्ता कायम किया था, मगर दरपर्दा वो फरगाना और अंदीजान पर कब्जा करना चाहता था। जब निगार खानम पर बाप की उस बदनीयती का राज फाश हुआ तो बेटी ने बड़े कर्बनाक लहजे में अश्कबार आंखों के साथ यूनुस खान से शिकायत करते हुए कहा, बाबा जान, ये आपको जेब नहीं देता क्या? चंद गज जमीन बेटी की खुशियों और उसके सुहाग से ज्यादा कीमती होती है? सियासत बड़ी अजीब चीज होती है कुतलक खानम। यूनुस खान ने बेटी के आंसुओं को इस तरह नजरअंदाज कर दिया था जैसे वो इंसानी आंख में आए हुए अश्क ना हो, बल्कि किसी नाले से गुजरने वाला गलीज पानी हो। उमर शेख मिर्जा एक नाअहल हुक्मरान है। मैं अपनी कौम को एक नाकारा इंसान के हवाले नहीं कर सकता। यूनुस खान बड़े सफ़ाकाना अंदाज में अपने उस दामाद की किरदार कुशी कर रहा था जिसे वो अपना अजीम फर्जंद कहकर गले लगाया करता था। मुनाफकत की ये बड़ी अजीब मिसाल थी। अभी वक्त ने उसे कोई मुनासिब मौका फराहम नहीं किया था, वरना यूनुस खान उमर शेख मिर्जा की पुश्त में जहर आलूद खंजर उतार देता। कुतलक खानम यूनुस खान की इंतहाई पस्त फितरत और हरीसाना जज्बों को बेनकाब देखकर सख्त बरहम हो गई थी। ये आप मेरे मोहतरम बाप हैं या मासूम और मुकद्दस रिश्तों की आड़ में हिर्सो हवस के खूनी ताजिर? कुतलक, अगर तू हकीकतन मेरी बेटी है तो फिर मेरे इस अजीमुशान मंसूबे की हिमायत कर। यूनुस खान के होंठों को इस तरह जुम्बिश हुई जैसे कोई पत्थर का मुजस्मा बोल रहा हो। मैं साहिब किरा अमीर तैमूर से बड़ी सल्तनत कायम करना चाहता हूं, ऐसी सल्तनत कि जिसकी मिसाल ना माजी में हो और ना मुस्तकबिल में। फिर जब वक्त का मुअर्रिख इस दुनिया की तारीख लिखे तो मुझे फातह आलम के नाम से याद करे, ऐसा फातह आलम कि जिसके आगे सिकंदर के कारनामे भी गर्द होकर रह जाएं। कुतलक खानम इंतहाई गजबनाक हालत में उठ खड़ी हुई। बाबा जान, आपको तारीख इंसानी जरूर याद रखेगी, मगर किसी और नाम से। मैं कभी वापस न आने के लिए जा रही हूं। आज के बाद मेरे और आपके दरमियान कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। फिर कुतलक खानम ने अपने शोहर को भी यूनुस खान के इरादों से बाखबर कर दिया। इस वाक़े को कई साल गुजर चुके थे। यूनुस खान के बार बार बुलाने के बावजूद खानम बाप से मिलने के लिए नहीं गई थी। इस दौरान यूनुस खान कई मर्तबा मुनाफकत और रियाकारी की नकाब डालकर फरगाना आया था। उमर शेख मिर्जा के सीने में भी अपने खुसर के लिए नफरतों का गुबार भरा हुआ था, मगर वो बड़े सब्र जब्त के साथ दुनियादारी की रस्म निभाता रहा। आज जब उमर शेख मिर्जा ने खानम के सामने समरकंद जाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उसकी नज़रों के सामने यूनुस खान का चेहरा उभर आया, जिसकी एक एक शिकन के पीछे हजारों साजिशें करवटें ले रही थी। और उसी खतरे के पेश नज़र उसने शोहर से सवाल किया था कि आप किस तरह समरकंद जाएंगे। उमर शेख मिर्जा अपनी बीवी के उस सवाल का मफहूम समझ गया था, मगर फिर भी उसने पुरजोश लहजे में कहा, मुझे बहरहाल समरकंद जाना ही होगा। आप बाबा जान की बदनीयती से पूरी तरह आगाह हैं। कुतलक खानम के चेहरे से गहरी तशवीश का इजहार हो रहा था। आपकी अदम मौजूदगी में फरगाना की हुकूमत किसी गैर मुतवक्के हादसे का भी शिकार हो सकती है, और खुद आप ही के जासूसों की ये इत्तला है कि बाबा जान और वाली समरकंद सुल्तान अहमद मिर्जा में गहरे ताल्लुकात उस्तवार हो चुके हैं। कुतलक खानम ने अपने एक और खदशे का इजहार कर दिया था। इस तरह उमर शेख मिर्जा के लिए समरकंद भी एक गैर महफूज मकाम था। फिर जब मुगल शहजादे ने मौलाना काजी के सामने अपना इरादा जाहिर किया तो मुशीर खास भी बहुत ज्यादा परेशान नजर आने लगे। साहिब आलम, इस सिलसिले में मेरी राय यही है कि आप खुद समरकंद तशरीफ ना ले जाएं। मौलाना काजी रुक रुक कर बोल रहे थे। मैं भाई को भाई के खिलाफ भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मगर ये बात हजूरे वाला जानते हैं कि शहजादे सुल्तान अहमद मिर्जा की नीयत साफ नहीं है। मगर सैयद ने तो बराह रास्त मुझे इस काम का हुक्म दिया है। उमर शेख मिर्जा ने मुतमईन लहजे में कहा, मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, मगर सैयद की ख्वाहिश के एहतराम में समरकंद जरूर जाऊंगा। उमर शेख मिर्जा के लहजे में बड़ी इस्तेकामत थी। आपने सैयद की आंखों की तरफ नहीं देखा, उनमें कैसी हसरत थी, कैसी इल्तिजा थी। कुतलक खानम, मौलाना काजी और तमाम उमराए सल्तनत
खुशामद की हद तक इसरार करते रह गए, लेकिन उमर शेख मिर्जा 300 जांबाजों का एक दस्ता अपने हमरा लेकर समरकंद की तरफ रवाना हो गया। फरगाना का कासिद एक बर्क रफ्तार घोड़े पर सवार होकर पहले ही समरकंद की जानिब रवाना हो चुका था, ताकि सुल्तान अहमद मिर्जा को उसके छोटे भाई की आमद से बाखबर कर सके। जब फरगाना के कासिद ने वाली समरकंद सुल्तान अहमद मिर्जा को उसके छोटे भाई की आमद की खबर दी तो वो मुसर्रत से झूम उठा। मेरे बाप की निशानी, सुल्तान अहमद मिर्जा ने कासिद के सामने बड़े वालिहाना अंदाज में नाराजनी की। मेरा छोटा भाई उमर शेख मिर्जा, जिसे देखने को आंखें तरस गई थी, शहनशाहों की तरह उसका इस्तेकबाल करो कि वो समरकंद में आने वाला सबसे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमान है। फिर जब फरगाना के कासिद को शाही हरम सरा में ठहरा दिया गया तो सुल्तान अहमद मिर्जा ने अपने मुशीराने खास को खलवत में तलब कर लिया। ये हमारी बुलंद इकबाली है कि शिकार खुद ही शिकारगाह की तरफ आ रहा है। अब फरगाना और अंदीजान हमारी दस्तरस से महफूज नहीं रह सकते। सुल्तान अहमद मिर्जा बार बार शराब के घूंट ले रहा था और जोश जज्बात से उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। छोटे भाई को मोहब्बत और खून के रिश्ते का फरेब देने के लिए सुल्तान अहमद मिर्जा कसरे शाही से बाहर निकला और समरकंद की सरहद पर पहुंचकर उसने इंतहाई गर्म जोशी के साथ उमर शेख मिर्जा का इस्तकबाल किया। अपने बरादर खुर्द से बार बार गले मिला और कई मरतबा उसकी पेशानी और रुखसारों को बोसे दिए। उमर शेख मिर्जा ने भी बड़े भाई के उस पुरफरेब मोहब्बत का वालिहाना अंदाज में शुक्रिया अदा किया, मगर फरगाना का हाकिम पूरी तरह होशियार था और एक एक कदम बड़ी एहतियात से उठा रहा था। सुल्तान अहमद मिर्जा पहले दिन ही उमर शेख मिर्जा को गिरफ्तार कर लेना चाहता था। इस सिलसिले में उसने मंसूबा बनाया कि पुरतकल्लुफ ज़ियाफत के बाद जैसे ही महफिल रक्सो जाम शुरू हो, उमर शेख मिर्जा के सागर में बेहोशी की तेज दवा मिला दी जाए और जब फरगाना का हुक्मरान अपने हवास खो बैठे तो उसे मखसूस कमरे में पहुंचाने के बाद जेर जमीन तहखाने में डाल दिया जाए। मुगल फरमा रवाओं की ये खास आदत थी कि वो न सिर्फ खुद पूरी आज़ादी के साथ शराब पीते थे, बल्कि अपने नौउमर बेटों को भी अपने हाथों से ये कसीफ पानी पिलाया करते थे। सुल्तान अहमद मिर्जा ने उसी शाही रस्म के पर्दे में अपना खौफनाक मंसूबा तरतीब दिया था। फिर जब रात का खाना खत्म हो चुका तो समरकंद के हाकिम ने अपने एक मोतमद खिदमतगार को तन्हाई में तलब किया और अभी वो शेख मिर्जा की शराब में बेहोशी की तेज दवा मिलाने का हुक्म देने ही वाला था कि उसके पेट में शदीद दर्द उठा। देखते ही देखते सुल्तान अहमद मिर्जा माही बेआब की तरह तड़पने लगा और शाही हरम सरा उसकी तेज चीखों से गूंजने लगा। तमाम दरबारी तबीब वाली समरकंद की निगहदाश्त के लिए दौड़ पड़े। शुरू में उसे बदहजमी का दर्द करार दिया गया, मगर बाद में सारे हकीमों ने इत्तेफाक राय के साथ कहा कि दर्द कोलंज है। इक्सीर का दर्जा रखने वाली कई दवाएं आजमाई गई, मगर दर्द की शिद्दत में कोई कमी वाक़ ना हो सकी। उमर शेख मिर्जा भी सारी रात भाई के सराहने बैठा रहा। तेज दर्द का ये सिलसिला 15 दिन तक जारी रहा। कसरे शाही में कोहराम सा बरपा था। दरबारी तबीब बाहम मशवरों के बाद इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि यह बीमारी नहीं, कोई नादीदा अजाब है। रियासत के उलमा की हिदायत पर गरीबों में सदकात भी तकसीम किए गए, मस्जिदों में घरों में दुआएं भी कराई गई, मगर कोई इफाका नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि उस दर्द कुलंज में सुल्तान अहमद मिर्जा की मौत वाक़ हो जाएगी। मजबूरन एक दरबारी आलिम मिर्जा शुएब ने डरते डरते वाली समरकंद को मशवरा दिया, शाहवाला से नादानिस्तगी में किसी बेगुनाह इंसान की दिल आजारी हो गई है। अगर फातह आलम उस कोताही का इजाला फरमा दें तो बहुत मुमकिन है कि यह दर्द थम जाए। उस वक्त उमर शेख मिर्जा भाई के सामने ही बैठा था। सुल्तान अहमद मिर्जा को फौरन ही अपना खौफनाक मंसूबा याद आ गया। उसने दिल ही दिल में अहद किया कि मैं आइंदा अपने छोटे भाई के खिलाफ कोई साजिश नहीं करूंगा। उस ख्याल के आते ही सुल्तान अहमद मिर्जा को महसूस हुआ कि दर्द की शिद्दत में कमी आने लगी है। फिर कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द खत्म हो गया। वाली समरकंद ने सुकून का सांस लिया और कसरे शाही में एक अजीम शान जश्न सेहत के इंतजामात किए जाने लगे। मुसलसल 15 दिन तक किसी किस्म की ग़िज़ा ना खाने के बाइस सुल्तान अहमद मिर्जा इतना कमज़ोर हो गया था कि बिस्तर पर उठकर भी ना बैठ सकता था। उमर शेख मिर्जा के बेशुमार कीमती लम्हात ज़ाया हो गए थे, मगर वो एक शरीफुन नफ्स शहजादा था। उसने मुनासिब नहीं समझा कि वो बड़े भाई की संगीन बीमारी के दौरान अपने मकसद को तकमील तक पहुंचाए और खामोशी के साथ समरकंद से रुखसत हो जाए। फिर जिस रोज़ सुल्तान अहमद मिर्जा को दर्द कुलन से निजात मिली, उसी दिन उमर शेख मिर्जा ने अहमद गियास का जिक्र छेड़ा और अपनी उस ख्वाहिश का इजहार किया
कि वो शेख के यतीम और बेसहारा बच्चे को अपने हमरा फरगाना ले जाना चाहता है ताकि फातह आलम अबू सईद मिर्जा के गुनाह का कफ़ारा अदा किया जा सके। अहमद गियास के जिक्र पर सुल्तान अहमद मिर्जा सख्त बरहम हो गया और शदीद नातवानी के सबब बिस्तर पर लेटे ही लेटे शेख के बारे में इंतहाई नाजेबा कलिमात अदा करने लगा। फातह आलम से कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ, वो नमक हराम इसी काबिल था। बरादर बुजुर्ग, मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता। उमर शेख मिर्जा बहुत आहिस्ता और सुलझे हुए लहजे में बात कर रहा था। जो हो गया सो हो गया, मगर अब मैं चाहता हूं कि इसकी तलाफी हो जाए। जो चाहो करो, सुल्तान मिर्जा ने इंतहाई तल्ख और नफरत आमेज लहजे में कहा। खुद ही ढूंढ लो और फिर फरगाना ले जाओ उस नहूसत को, ताकि मेरा मुल्क पाक हो जाए। उमर शेख मिर्जा कोई जवाब दिए बगैर उठ गया। फिर जब कई दिन की तलाश के बाद फरगाना का हाकिम शेख अहमद गियास के बेटे अहमद जमाल तक पहुंचा तो कांप कर रह गया। सूरज जैसा रोशन चेहरा रखने वाला एक 7-8 साला बच्चा एक शिकस्ता हाल औरत के साथ पत्थर उठा रहा था। पत्थरों की रगड़ लगने से उसका गुलाब जैसा जिस्म जगह जगह से जख्मी हो गया था। फटे पुराने लिबास से इस बात की तर्जुमानी हो रही थी कि बच्चा इंतहाई गुर्बत और इफलास की जिंदगी बसर कर रहा है। वो जफाकश औरत सारा थी जिसने शदीद मेहनत और मजदूरी करके अहमद जमाल को इस उम्र तक पहुंचाया था। जब उमर शेख मिर्जा ने अपनी आमद का मकसद बयान किया तो सारा ज़ारो कतार रोने लगी। शहनशाह, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर वो बदबख्तो नामुराद शेख की छोड़ी हुई रकम ना चुराता तो मेरा ये शहजादा इस हाल में ना होता। सारा ने अपने नाकारा शोहर के गुनाह की तरफ इशारा करते हुए कहा, अल्लाह गवाह है कि मैंने इसे मजदूरी के लिए मजबूर नहीं किया। सारा ने शिद्दत जज्बात में अहमद जमाल के सर पर हाथ रख दिया। मगर ये बड़े गैरतमंद बाप का बेटा है। इसने गवारा नहीं किया कि बूढ़ी माँ पत्थर ढोए और बेटा हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। उमर शेख मिर्जा गरीब सारा की शख्सियत से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ था। बेशक आप एक अमानतदार खातून हैं और मैं आपके किरदार की अजमतों को सलाम करता हूँ। नहीं शहनशाह, बड़े तो आप हैं। सारा ने घबरा कर कहा, आप बहुत बड़े हैं कि पहली बार इस बच्चे के गम में शिरकत करने आए हैं, वरना अब तक तो ऐसा लगता था जैसे इस पूरी बस्ती में कोई इंसान ही नहीं रहता। ये कहते कहते सारा की धुंधली आंखों से अश्कों का सैलाब उमड़ आया था। शहनशाह, इस बच्चे के बाप के साथ बड़ा। अचानक उसे उन बुजुर्ग की हिदायत याद आ गई जो शेख अहमद गियास के कत्ल के बाद कब्रिस्तान में नजर आए थे, और उन्होंने सारा से वाज़े अल्फाज में कह दिया था कि जब तक अहमद जमाल होश और जवानी की मंजिल तक ना पहुंच जाए उस वक्त तक उसे ये ना बताना कि उसका बाप कौन था और जाबिराने वक्त ने शेख अहमद गियास के साथ क्या सलूक किया था। उस तनबीह के याद आते ही सारा ने बदहवास होकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उमर शेख मिर्जा समझ गया कि सारा कोई बात छुपाने की कोशिश कर रही है। मैं जानता हूं खातून, बताने वालों ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं इसी काम से समरकंद आया हूं। अब इस बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। उमर शेख मिर्जा की रुखसत से पहले सुल्तान अहमद मिर्जा ने अपने छोटे भाई की गिरफ्तारी के कई मंसूबे बनाए, मगर हर बार उसे यही महसूस हुआ जैसे नादीदा हाथ उसका गला घोंट देंगे। सुल्तान अहमद मिर्जा ने अपने मुशीरों से इस बात का जिक्र किया तो सियासी शोबदाबाजों की ये जमात भी खौफजदा नजर आने लगी। तो फिर शहजादे को जाने दीजिए फातह आलम, तमाम मुशीरों ने बैक जबान कहा। जब से वो यहाँ आए हैं आप किसी न किसी उलझन का शिकार हैं। शदीद नकाहत के सबब सुल्तान अहमद मिर्जा उस वक्त भी बिस्तर पर दराज था, मगर मैं अपने शिकार को इस तरह कैसे जाने दूं, ये कहकर उसने अपने सिपे सालार फरगुल को तलब किया और उसे समझाने लगा, तुम 5000 सवार लेकर उमर शेख मिर्जा का ताकुब करो। फिर जब वो समरकंद की हदूद से बहुत दूर निकल जाए तो उसे और उसके सिपाहियों को तहे तैग कर डालो, मगर इस तरह के हमले के वक्त तुम्हारे लिबास बदले हुए हों। देखने वाले यही समझें कि हमलावर समरकंद से नहीं किसी और रियासत से ताल्लुक रखते थे। सिपे सालार फरगुल ने सर इताते खम किया और उल्टे पांव खलवत गाहे शाही से निकल कर चला गया। दूसरे दिन उमर शेख मिर्जा ने नमाज फजर अदा की, बड़े भाई से मिलकर रुखसत की इजाजत तलब की। सुल्तान अहमद मिर्जा ने माजरत चाही कि वो अपनी जिस्मानी कमजोरी के बायस उसे अलविदा कहने के लिए कसरे शाही के दरवाजे तक भी नहीं जा सकता। उमर शेख मिर्जा बड़ी गर्म जोशी के साथ अपने बरादर बुजुर्ग से गले मिला, फिर महल से निकलकर शेख अहमद गियास की कब्र पर हाजिर हुआ। फिर सारा के घर पहुंचा जहां अहमद जमाल नए लिबास में मलबूस सफर के लिए तैयार खड़ा था। उमर शेख मिर्जा ने सारा को हिदायत कर दी थी
कि वो वक्त रुखसत अपने जज्बात को काबू में रखे, वरना उसके आंसू अहमद जमाल के पैरों की जंजीर बन जाएंगे। सारा कई दिन से एक मुजस्मे की तरह खामोश थी, मगर जब उमर शेख मिर्जा ने अहमद जमाल को अपनी सवारी में बिठाया तो वो शेखजादे के कदमों से लिपट कर रोने लगी। माँ की यह हालत देखकर अहमद जमाल भी मचल गया। फिर बड़ी मुश्किल से सूरत हाल काबू में आई। उमर शेख मिर्जा को अहमद जमाल से वादा करना पड़ा कि वो बहुत जल्द अपनी माँ से मिलने के लिए समरकंद आएगा। फिर जाने वाले चले गए। शिकस्ता दिल सारा आसमान की तरफ देख कर रोती रही और उमर शेख मिर्जा बार बार अहमद जमाल के सर पर हाथ फेरता रहा। यहाँ तक कि जब समरकंद की सरहद खत्म हुई तो फरगाना के हाकिम ने पलटकर उस तरफ देखा जहाँ अहमद ग्यास की कब्र थी। अल फिराक शेख मोहतरम अल फिराक, उमर शेख मिर्जा ने बुलंद आवाज में कहा और अहमद जमाल की पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। मुगल शहजादा इस रात से बेखबर था कि 5000 मुसल्ला सिपाही खूनख्वार दरिंदों की तरह उसके ताक़ुब में आ रहे हैं। उमर शेख मिर्जा तो बस एक ख्याल की लज्जत से सरशार था कि वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो गया है। समरकंद की सरहद से बहुत दूर निकल जाने के बाद सिपह सालार फरगुल ने अपने सिपाहियों को इशारा किया कि वो उमर शेख मिर्जा पर हमला कर दें। अभी सुल्तान अहमद मिर्जा के सिपाहियों और उमर शेख मिर्जा के मुहाफिजों में तकरीबन 1 मील का फासला था। फिर जैसे ही समरकंद के फौजियों ने अपने घोड़ों की रफ्तार बढ़ाई, यकायक तेज हवा चलने लगी। फिर देखते ही देखते हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया। गिरदो नवाह के तमाम इलाकों को एक खौफनाक स्याह आंधी ने अपनी लपेट में ले लिया था। आन की आन में फरगुल के सैकड़ों सिपाही घोड़ों की पुश्त से गिरकर जख्मी हो चुके थे। अपना सफर रोक दो और आंधी के थम जाने का इंतजार करो, सिपह सालार फरगुल ने चीखते हुए अपने सिपाहियों को हुक्म दिया। फिर जब कई घंटे बाद आंधी रुकी और फिजा साफ हुई तो साजिश की पूरी बिसात उलट चुकी थी। फरगुल का ख्याल था कि उमर शेख मिर्जा और उसके मुहाफिज भी यहीं कहीं करीब ही जख्मी हालत में जमीन पर पड़े होंगे, लेकिन समरकंद का अमीर लश्कर उस वक्त हैरान रह गया जब दूर दूर तक फरगाना के सिपाहियों का पता नहीं था। ये कैसी आंधी थी कि उसने हमारे लश्कर को तहबाला कर डाला, मगर दुश्मनों का एक एक सिपाही महफूज रहा। सिपह सालार फरगुल बहुत देर तक वहशियों की तरह बुड़बुड़ाता रहा। फिर जब उसने सुल्तान अहमद मिर्जा को ये इत्तला दी तो वाली समरकंद खौफ व दहशत से लरजने लगा। सैयद मेहदी कुछ देर तक सकते के से आलम में अहमद जमाल को देखते रहे। अहमद जमाल हैरान परेशान कभी एक फकीर बोरिया नशी को देखता और कभी उमर शेख मिर्जा को। उसकी मासूम आंखों में बैक वक्त कई सवाल उभर रहे थे। उमर शेख मिर्जा अहमद जमाल की जहनी कशमकश को समझ गया। फिर उसने झुककर सरगोशी की, शेखजादे, यही है तुम्हारे वालिद मोहतरम के दोस्त। अहमद जमाल ने चंद कदम आगे बढ़कर सैयद मेहदी को सलाम किया। सैयद मेहदी बेकरार होकर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और अहमद जमाल को इस तरह गले लगा लिया जैसे कई दिन का प्यासा पानी के बर्तन को अपने होंठों से लगा लेता है। आज सैयद को अपने जज्बों पर काबू नहीं रहा था। वो दीवानावार अहमद जमाल की पेशानी, रुखसारों और हाथों को चूम रहे थे। फिर यकायक खड़े हुए और चमकते हुए सूरज की तरफ इशारा करके कहने लगे, आफताब फरगाना की जमीन पर उतर आया है, अब यहाँ कभी अंधेरा नहीं होगा। फिर मुख्तसर से सकूत के बाद सैयद मेहदी फरगाना के मुशीर खास से मुखातिब हुए। ये बड़े आलिम व फाजिल बाप का बेटा है, इसकी तालीम व तरबियत का खास ख्याल रखना। सैयद आली मर्तबत, आप मुतमईन रहें। मौलाना काजी ने सर को खम करते हुए कहा, इसके एक हाथ में किताब देना और दूसरे में शमशीर। सैयद मेहदी ने मौलाना काजी को हिदायत की और फिर अहमद जमाल की पेशानी को बोसा देते हुए बोले, जाओ शहजादे, तुम्हें अल्लाह के सपुर्द किया। अहमद जमाल सैयद मेहदी के लिए अपने दिल में अजीब सी कुर्बत महसूस कर रहा था। आप मेरे वालिद के दोस्त हैं, फिर मैं कहाँ जाऊं, आपके साथ ही रहूंगा। शहजादे झोंपड़ियों में नहीं रहते। सैयद मेहदी ने बड़ी मोहब्बत से अहमद जमाल के रुखसारों को छूते हुए कहा, तुम मुझसे दूर कब रहोगे? मैं खुद रोजाना अपने शहजादे की खिदमत में हाजिर हुआ करूंगा। कसरे शाही में एक हंगामा सा बरपा था। जो भी अहमद जमाल को देखता बस देखता ही रह जाता। सैयद मेहदी ने ठीक ही कहा था कि सूरज फरगाना की जमीन पर उतर आया है। शाही खानदान के अफराद और किले के सारे मकीन घंटों अहमद जमाल का चेहरा देखते रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा था। कुतलक खानम के मरहूम भाई मोनस खान की 6 साला बच्ची आलिया ताजदार खानम पहले दिन से ही अहमद जमाल के करीब रहने लगी थी, जैसे उसे बचपन का साथी मिल गया हो। उमर शेख मिर्जा भी नाकाबिले बयान खुशी महसूस कर रहा था और उसने अहमद जमाल की निगहदाश्त के लिए कई खिदमतगार वक्फ कर दिए थे। बस एक कुतलक खानम थी
जिसने अहमद जमाल को देखकर अपने दिल में एक अजीब सी खलिश महसूस की थी, और फिर यही खलिश बढ़ते बढ़ते नापसंदीदगी का रंग इख्तियार कर गई थी। वो अक्सर इंतहाई तल्ख लहजे में शोहर से शिकायत करती, क्या मुझ जैसे आला नसब खातून को तख्त के वारिस के लिए एक ऐसे बच्चे का एहसानमंद होना पड़ेगा कि जिसका ना कोई ख़ानदान है, ना कोई नाम, ना कोई नसब। ये सैयद मेहदी ने हमें किस अजाब में मुब्तला कर दिया है कि हम अपनी ही रियाया की खिदमत करते रहें, और फिर उस खिदमत गुजारी का सिला क्या है। अहमद जमाल को यहाँ आए हुए 3 साल हो चुके हैं, मगर तख्त का वारिस उमर शेख मिर्जा कुतलक खानम की तल्ख गुफ्तगू सुनकर घबरा जाता। मलिका फरगाना, खुदा के लिए अपनी जबान पर काबू रखो। अहमद जमाल बेनसब नहीं, शेख ज़ादा है। ऐसे बेशुमार शेख ज़ादे मेरे बाप दादा की रोटियों पर पला करते हैं। औलाद से महरूमी के एहसास ने कुतलक खानम को इस कदर सख्त मिजाज बना दिया था कि वो छोटी छोटी बातों पर गजबनाक हो जाती थी। ये शेख ज़ादा नहीं, मनहूस ज़ादा है। अगर ये इतना ही सईद होता तो पैदा होते ही इसका बाप क्यों कत्ल हो जाता। इसे ले जाकर उस पागल सैयद की झोंपड़ी में छोड़ आइए। इसकी ज़ात से वाबस्ता तमाम बरकतें उसी दीवाने को मुबारक हों। ये जब से यहाँ आया है मेरे महल की वीरानियाँ कुछ और बढ़ गई हैं। बीवी के लहजे की जहरनाकी और मिजाज की बरहमी देखकर उमर शेख मिर्जा खामोश हो जाता। वक्त तेजी से गुजरता रहा। अब अहमद जमाल 14 साल का हो चुका था। 7 साल के अरसे में उसने मौलाना काजी से मुख्तलिफ आलूम सीखे थे, और साथ ही साथ वो फ़नून जंग की भी तरबियत हासिल कर रहा था। शहजादियाँ और उमरा की लड़कियाँ उसकी कुर्बत के बहाने ढूंढती थी, मगर अहमद जमाल आलिया ताजदार खानम के सिवा किसी दोशीज़ा से बात करना भी गवारा नहीं करता था, और ये ताल्लुक भी बचपन की तवील रफ़ाकत के सबब था। अलबत्ता आलिया ताजदार खानम कसर शाही की रंगीन फ़िज़ाओं से मुतासिर होकर अहमद जमाल की मोहब्बत के ख्वाब देखने लगी थी। कुतलक खानम ने अपनी भतीजी की निगाहों का बदला हुआ जाविया देख लिया था, और वो बार बार उसे अहमद जमाल के खिलाफ भड़काती रहती थी। इत्तेफाक से एक दिन अहमद जमाल ने भी मलिका फरगाना के तहकीर आमेज अल्फाज सुन लिए। कुतलक खानम आलिया को इंतहाई सख्त लहजे में तनबीह करते हुए कह रही थी, वो कसरे शाही का परवरदा एक गुलाम ज़ादा है। तुझे जेब नहीं देता कि तू उसकी कुर्बत तलाश करने के लिए अपने मनसब से गिर जाए और वकार शाही को दागदार कर डाले। मलिका मुअज्जमा आलिया ताजदार खानम ने मुअद्दब और शाइस्ता लहजे में कहा, मुझे अहमद जमाल सबसे ज़्यादा अजीज़ है। मैं उसे तर्क ताल्लुक नहीं कर सकती, और जहाँ तक वकार शाही का सवाल है तो मैं अपने मनसब के तकाज़ों से पूरी तरह बाखबर हूँ। कुतलक खानम ने आलिया के जज्बों की सच्चाई और लहजे की बेबाकी को शर्मनाक करार दिया, और इतनी ताकत से अपनी भतीजी के थप्पड़ मारा कि उसके गुलाब जैसे रुखसारों पर नीले निशानात उभर आए। उस वाक़े ने अहमद जमाल की पुरसकून जिंदगी में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। वो उसी रोज़ सैयद मेहदी से मिला और अर्ज करने लगा, बाबा मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ। मलिका फरगाना ने मेरे बाप के साथ गुलामी का रिश्ता जोड़ दिया है। सैयद मेहदी शुरू में रोज़ाना अहमद जमाल से मिलने के लिए कसरे शाही तशरीफ़ ले जाते थे, मगर कुतलक खानम का मुतकब्बिराना सलूक देखकर वो उल्टे कदम लौट आते थे। अब कई साल से अहमद जमाल ही उनसे मिलने आता था। इस दौरान कई बार उमर शेख मिर्जा ने सैयद मेहदी के अंदाज़े तगाफुल की शिकायत की, तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि अब वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए कई मील का पैदल सफ़र करने से कासिर हैं। फिर वालिय फरगाना ने अपनी महरूमी का जिक्र किया तो सैयद फरमाने लगे, पहले मलिका आलिया अपने दिल से हसद का गुबार तो धो डालें, फिर तख्त का वारिस भी दुनिया में आ जाएगा। उमर शेख मिर्जा ने कुतलक खानम को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर एहसास बरतरी में मुब्तला औरत ने अपने कान बंद कर लिए थे, और वो अहमद जमाल को मनहूस और सैयद मेहदी रहमतुल्लाह अलैह को एक शोबदाबाज बूढ़ा ही कहती रहती थी। उमर शेख मिर्जा अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को तबाही से बचाने के लिए खामोश हो जाता, और कुतलक खानम हसद और महरूमी की आग में दिन रात जलती रहती। सैयद मेहदी को अंदाज़ा नहीं था कि अहमद जमाल के सीने में उठने वाला तूफ़ान इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। आखिर उन्हें शेख अहमद गियास के बेटे को सब कुछ बताना पड़ा, मगर शहजादे तुम किसी से इंतकाम ना लेना, ये तुम्हारे घराने की रिवायतों के शायान शान नहीं। उमर शेख मिर्जा एक शरीफुन नफ्स इंसान है, तुम उसे छोड़कर ना जाना कि अल्लाह अपने राजों को बेहतर जानता है। तुम्हें किसी और ही काम के लिए पैदा किया गया है। कुतलक खानम जैसी कम ज़र्फ औरतों की तानाजनी से घबराकर अपना रास्ता ना बदल देना, बस तुम्हारे बाबा की यही नसीहत है और यही वसीयत है। फिर फरगाना के वारिस की आमद के आसार नुमायां होने लगे। कसरे शाही खुशी के शादियानों से गूंज उठा और कैफो निशात का हंगामा खेज रक्स शुरू हो गया।
उमर शेख मिर्जा ने सैयद की खिदमत में हाजिर होकर शुक्रिया अदा किया कि उनकी दुआओं के बारावर होने का वक्त करीब आ गया है। तूने बहुत सब्र किया है उमर शेख मिर्जा। सैयद मेहदी के लहजे से खुशी का इजहार हो रहा था। अदलो इंसाफ और सिला रहमी से काम लेना, फिर अल्लाह तुझे बेनिशान होने से बचा लेगा। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, कुतलक खानम अजियतनाक वसवसों का शिकार होती जा रही थी। अब उसे एक ही ख्याल परेशान कर रहा था कि दुनिया में आने वाला बच्चा ताजे फरगाना का वारिस हो या फिर। कुतलक खानम उससे आगे सोचते हुए लरस जाती थी। अगर मलिका फरगाना के बतन से कोई लड़की पैदा हो जाती तो ये कोई अनोखा वाकया ना होता। दुनिया में हजारों ऐसी मिसालें मौजूद थी कि तवील इंतजार के बाद माओ की वेरान आगोश तो आबाद हो गई, मगर वो औलाद नरीना से महरूम रही। कुतलक खानम भी ये सोचकर वहशत ज़दा हो जाती। उमर शेख मिर्जा उसे लाख समझाने की कोशिश करता, लेकिन साल हर साल तक मायूसियों के हिसार में कैद रहने की वजह से कुतलक खानम नफ्सियाती खलल में मुब्तला हो गई थी। फिर एक दिन अहमद जमाल सैयद मेहदी की खिदमत में हाजिर हुआ तो सैयद खिलाफ आदत बहुत उदास नजर आ रहे थे। अहमद जमाल ने उदासी का सबब पूछा तो सैयद मेहदी ने नासाजी तबे का बहाना कर दिया। फिर अचानक उठे और लकड़ी के एक संदूक में से कलम दवात निकाल कर लाए। अहमद जमाल बड़ी हैरत से सैयद के उस अमल को देख रहा था। सैयद एक खालनुमा कागज पर कुछ तहरीर करते रहे, फिर उस कागज को तह करके अहमद जमाल की तरफ बढ़ाते हुए फरमाने लगे, शहजादे, इस कागज को किसी मजबूत चमड़े के गिलाफ में महफूज कर लेना और इसकी बहुत हिफाजत करना। फिर जब फरगाना के तख्त का वारिस हर तरफ से आफातो मसाइब में घिर जाए तो मेरी ये तहरीर उसके हवाले कर देना। बाबा, अभी तो फरगाना का वारिस दुनिया में आया भी नहीं है, अहमद जमाल ने हैरान होकर कहा। शहजादे, तुमसे जो कुछ कहा जा रहा है उसे गौर से सुनो। सैयद मेहदी ने मुशफिकाना अंदाज में अहमद जमाल को तनबीह करते हुए कहा, बुजुर्गों के अहकाम पर अपनी क्या साराइयां मुसल्लत ना किया करो, ये बुरी आदत है। अहमद जमाल ने सर झुका लिया और शदीद नदामत महसूस कर रहा था। फिर सैयद ने अहमद जमाल को इस तरह रुखसत किया कि बहुत देर तक उसे सीने से लगाकर प्यार करते रहे। आखिर में अपनी दस्तार उतारकर शेखजादे के सर पर बांध दी। इस बोसीदा और कम कीमत कपड़े की हिफाजत करना। शहजादे, यही तुम्हारा ताज और यही तुम्हारी खिलत शाही है। अहमद जमाल के लिए यह सब कुछ बहुत गैर मामूली था, मगर वो सैयद मेहदी से कोई सवाल करने की जुर्रत ना कर सका। फिर दूसरे दिन शाही नकारों पर ऐसी जरब पड़ी कि शहर की फिजा लरज उठी। शादी के 15 साल बाद कुतलक खानम के यहाँ एक खूबसूरत लड़का पैदा हुआ था। उमर शेख मिर्जा पर बहुत देर तक वारफ्तगी किसी कैफियत तारी रही। फिर वो घोड़े पर सवार होकर सैयद मेहदी की कयामगाह तक पहुंचा। झोंपड़ी का दरवाजा बंद था। वाली फरगाना ने बाआवाज़ बुलंद अंदर दाखिल होने की इजाज़त तलब की, मगर जब तवील इंतजार के बाद सैयद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उमर शेख मिर्जा दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। सैयद मेहदी चादर ओढ़े चटाई पर इस तरह लेटे थे जैसे वो गहरी नींद सो रहे हों। सैयद, आपकी दुआएं कबूल हो गईं और फरगाना का वारिस मुंतजिर है कि आप उसके कान में अजान दें। जोश जज्बात से उमर शेख मिर्जा की आवाज़ लरज रही थी। बार बार पुकारने के बावजूद जब सैयद मेहदी की तरफ से जवाब नहीं आया तो उमर शेख मिर्जा ने सैयद के पैरों को छुआ। सैयद का जिस्म बहुत ज्यादा सख्त महसूस हो रहा था। उमर शेख कांपते कदमों से आगे बढ़ा और उसने सैयद मेहदी के चेहरे से चादर हटा दी। सैयद मेहदी के दोनों हाथ इस तरह बंधे हुए थे जैसे कोई अहले ईमान नमाज अदा करता है। उनके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी और नीम बाज आंखों के जाविये से ऐसा महसूस होता था जैसे वो कोई दिलकश तरीन मंजर देख रहे हैं। उमर शेख मिर्जा कुछ देर तक सकते की सी हालत में खड़ा रहा, फिर बेइख्तियार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सैयद मेहदी बड़ी खामोशी के साथ इस दारे फानी से रुखसत हो गए थे।